हम्म, पहले यशपाल मलिक पूरे हरियाणा को लूट कर सिर फुड़वा के चला गया। हम्म, कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं कि जो बेका ना हो, हम्म, जो बिका ना हो। इन संगठनों ने सारे हरियाणा के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया, उनको एक अजीब राह पे डाल दिया। किसान किसान कह के उनकी मानसिकता ऐसी बना दी कि खुद किसानों के आंदोलन को बेच बेच के अमीर हो गए हैं। हम्म, चाहे राकेश टिकैत हो, हम्म, चाहे वो चढ़ूनी हो, चाहे कोई और हो, हम्म, इन्होंने अपना घर भरने के सिवाय और पब्लिक को डराने के सिवाय, हम्म, आंदोलन बेचने के सिवाय कुछ नहीं किया। हम्म, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने अपना ही जाट अपने ही जाट समाज का एक ऐसा मसीहा, अपने ही जाट समाज के ऐसे नेता के घर को जलवाना, हो सकता था उसमें उसके बीवी बच्चे हों। हम्म, किसान संगठनों का बंटवारा, हम्म, किसान संगठनों की बढ़ती तादाद, हम्म, विभाजन, हम्म, अलग अलग गुटबाजी। हम्म, ये किसका ग्रुप है? चढ़ूणी का। हम्म, ये किसका है? हम्म, अपना राकेश टिकैत का। हम्म, ये किसका है? वो बल्ले वाले का। ये हम्म, किसका है? ये फलाने का। ये हम्म, किसका है? ये किसान यूनियन का। हम्म, इन ग्रुपों में हम्म, पहले यशपाल मलिक पूरे हरियाणा को लूटकर सिर फुड़वा के चला गया। हम्म, इवन आपके कैप्टन अभिमन्यु मनु, को ले लो आप, जी, उस विषय पे मैं आऊंगी। हम्म, तो ये जो हरियाणा के संगठनों की मिलीभगत, हम्म, सरकार से मिलीभगत, हम्म, आम आदमी का शोषण, ग्रुपवाजी करके आम हम्म, युवाओं को तो लठ मरवाते हैं ये। हम्म, और किसी भी आंदोलन को, हम्म, कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं कि जो बेका ना हो, हम्म, जो बिका ना हो। इन संगठनों ने सारे हरियाणा के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया, उनको एक अजीब राह पे डाल दिया। किसान किसान कह के उनकी मानसिकता ऐसी बना दी कि खुद किसानों के आंदोलन को बेच बेच के अमीर हो गए हैं। हम्म, चाहे राकेश टिकैत हो, हम्म, चाहे वो चढ़ूणी हो, चाहे कोई और हो, हम्म, इन्होंने अपना घर भरने के सिवाय और पब्लिक को डराने के सिवाय, हम्म, आंदोलन बेचने के सिवाय कुछ नहीं किया। जाट आंदोलन भी हुआ था पीछे से, जिसमें जो है कैप्टन अभिमन्यु खुद भी जिस टाइम में वित्त मंत्री थे, उनकी कोठी को जला दिया गया था। हाँ, वो बहुत बड़ा विषय है। हम्म, मैं मिस्टर धर्मेंद्र हुड्डा को विदेश से सुन रही थी हम्म, हम्म, कि उन्होंने बड़े खुलासे किए, हम्म, और वो सत्य भी हैं। हम्म, क्योंकि मैं भी बहुत पुराने टाइम से सब चीजें देख रही हूँ, आप लोगों के बीच में रहती हूँ। हम्म, हालांकि जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, एक राजपूत बाहुमूल्य इलाका लगा लो, क्षेत्र लगा लो, हम्म, हमारे यहाँ इस तरह की चीजें कम है। हम्म, पर नारनौंद, सोनीपत, जिंद, रोहतक। रोहतक या नरवाना, ये चीजें किसानों के एक ऐसे गढ़ भी माने गए और हम्म, जागरूक लोग भी माने गए। हम्म, और कोई भी आंदोलन हुआ तो ये लोग बढ़ चढ़कर आगे भी आए। हम्म, बड़ी भूमिका आप लोगों की रही। नारनौंद के अंदर मैं पहले भी कहती थी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने अपना ही जाट अपने ही जाट समाज का एक ऐसा मसीहा, अपने ही जाट समाज के ऐसे नेता के घर को जलवाना, हो सकता था उसमें उसके बीवी बच्चे हों, परिवार हो, कोई ऐसी आगजनी से ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो। इवन वहां से सामान उठा लेना, चोरी करा देना, एक इस तरह की गुंडागर्दी करना, वो परतें आज खुल रही हैं। हुड्डा का जो पुत्र मोह है, हम्म, बेटे का मोह है, बेटे को सीएम देखने का मोह है, हम्म, वो इतना खतरनाक और इस तरह का साबित हुआ हम्म, कि लोगों के सामने वो आया। और यही कारण है हुड्डा कभी सीएम नहीं बन सकता, हम्म, इन फ्यूचर भी सीएम नहीं बन सकता हुड्डा, ये मैं कहती हूँ। और ये बात मैं अब से नहीं कहती, जब लास्ट टाइम कांग्रेस सरकार बिल्कुल पीक पे थी और हुड्डा ने तो रथ भी मंगवा ली, लड्डू भी बनवा ली, तब मैंने कहा था ये सीएम नहीं बन सकता। क्योंकि अहंकार और अहंकारी प्रवृत्ति, नेचर, लोगों में जातियों में बांटना। कुमारी सैलजा अगर उस समाज से है तो क्या कसूर उस बेटी का? काश वो प्रदेश की मुख्यमंत्री होती, मैं तो कहती हूँ। हम्म, क्यों भाई? आपके आ, मैं सुरजेवाले की बात करती हूँ, हम्म, इतना योग्य और इतना प्रभावशाली प्रवक्ता, शब्दों में जान है उस व्यक्ति के। हम्म, उसने कैथल का भरपूर मात्रा में सबसे ज्यादा विकास किया, हम्म, क्या कसूर था उसका? तो हुड्डा की जो नीतियां हैं, हुड्डा की जो सोच है, हुड्डा की जो मानसिकता है, हुड्डा का जो बंटवारा है, हम्म, वही कांग्रेस को लुप्त कर बैठा हरियाणा में। हम्म।
क्या नहीं लगता कि जिस समय कैप्टन अभिमन्यु खुद जो वित्त मंत्री थे तब भी उनके जो है घर को, उनके जो बेजुबान जानवर थे उनको जला दिया, उनके हाँ, जो कुत्ते थे निंदनीय उनको जो निंदनीय। है गेटों के ऊपर टांग दिया गया। क्या नहीं लगता कि सरकार का भी इसके अंदर कुछ ना कुछ जो हाथ था, क्योंकि वहां पर जो सिक्योरिटी नहीं थी। नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता। अब पिछले दिनों मुझे काफ़ी धमकियाँ आई नरवाना से हम्म। कि भई आश्रम को जला देंगे। अब भीड़ है, अगर भीड़ का कोई रूप थोड़ी होता है। हम्म। सरकार के कितने का आदमी सुरक्षा दे देते भई। हम्म। तो ऐसे लोगों की, और हुड्डा जैसा व्यक्ति हम्म। जिसने सरकार में इतने समय सीएम रहा, हम्म। तो उसको सब पता था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चलो, जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु ने बड़ा दिल किया, हम्म। समाज, जाट समाज के प्रति एक बड़ी सोच रखी, हम्म। उन बच्चों को माफ किया, हम्म। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम्म। और विशेष तौर पर खाप पंचायतों को और समाज को भी कहना चाहती हूँ हम्म। कि भाई कैप्टन अभिमन्यु का आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हम्म। और ऐसे व्यक्ति, मैं जरूरी नहीं कि वो सरकार में बैठे, एमपी एमएलए बने, सीएम बने, हम्म। ऐसे लोग प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं। भगवान ने उनको प्रतिष्ठा दी है, शान शोहरत, एक नाम, एक घर घराना दिया है, तो हम्म। उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम्म। कहीं ना कहीं उन्होंने इंसानियत के नाते जो है बहुत बड़ी बात है। 57 लोगों को जो है खा पंचायत के एक बार कहने से ही उन्होंने जो है माफ कर दिया। उन्होंने माफ कर दिया। उन्होंने हरियाणा की संस्कृति, सभ्यता और हरियाणा के काफी बच्चों को 20-20 साल जेल में सड़ने और मरने से बचाया, जीवन दिया। हम्म। उन बच्चों को चाहिए आने वाले फ्यूचर में कैप्टन अभिमन्यु का, उनके परिवार का, हम्म। उनके खानदान का एहसान हमेशा मानना चाहिए। हम्म। वैसे तो इस समाज में, हम्म। चाहे वो कोई भी समाज है, हरियाणा में कोई भी जातियां हैं, हम्म। लोग एहसान फरामोश ज्यादा हो गए हैं। हम्म। कि कितने भी बड़े एहसान को, कितनी भी बड़ी मदद को, हम्म। कितने भी बड़े उपकार को कई बार अनदेखा कर देते हैं, ताज़ा देखते हैं।